बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उमैद मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और ये एग्ज़ाम इनका और दो तीन पेपर रही है कंटिन्यू। 2-3 पेपर किसने कहा? दो ओके 5-6। ठीक है, पाँच पाँच तो दो के तरह ही लगता है। ओके, पिछले स्टोरी में हम कहाँ थे? अच्छा, स्टोरी में यह है कि अली अमीन ने कहा था कि अरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन पे वही उतरती है। वो बहुत कुछ देखते सुनते थे, जानवरों से बातें करते थे जो आम आदमी नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग आपस में अभी बात कर ही रहे थे कि अभी आपस में ये बातें मतलब एक दूसरे से कर रहे थे कि एक चींटी के बिल से अचानक से एक मोटा सा चींटा तेज़ी से बाहर निकला और उसने अपने दोनों नोकीले धारदार जो है ना दांतें फैला रखे हुए थे। तो उसने नोकीले, अब मोटा चींटा जो होता है ना वो काटता है तो नॉर्मल छोटी चींटी से भी ज़्यादा तेज़ होता है। तो उसने थोड़ा सा नहीं दर्द होता। मोटा चींटा तुम्हें काटा नहीं है ना, तुम्हें पता नहीं, तो छोटी चींटी काटी। मोटा चींटा वो काफ़ी तेज़ काटता है। तो वो बहुत ही फुर्ती से आबिद के पैर की तरफ लपका और अपने सख्त दांतों से उनके अंगूठे जो है ना उसमें गाड़ दिया। तो हमला इतना अचानक और ज़ोरदार था कि आबिद की चीख निकल गई। तो तेज़ी से मोटा चींटा जो है ना वो छोटी चींटी की तरह नहीं, वो थोड़ा तेज़ काटता है। उसका पकड़ने का वो स्टाइल होता है ना, होता है वो ब्लैक कलर के ज़्यादातर। वो कभी कभी रेड वाले भी थोड़े से मोटा होते हैं और ब्लैक कलर के चींटे होते हैं वो भी बहुत तेज़ काटते हैं। तो उनके अंगूठे से जो है ना वो खून की बूंदें निकल रही थी। खून की बूंदें जो है वो छलक आई। तो वो तेज़ी से अचानक से हिट किया ना, और दर्द से उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो सभी बच्चे ने घबरा कर आबिद के पैर के तरफ देखा, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो जो है वो इस खतरनाक चींटे को अंगूठा। तो इस जो है ना ख़तरनाक, मतलब उसको बच्चों के लिए तो बहुत ख़तरनाक ही है, ख़तरनाक चींटे के उनके अंगूठे से अलग कर सके। मतलब हुआ क्या था, इतने चिपक के पकड़ लिया था उसने कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। आबिद तो इसी बीच एक चींटी जिसका रास्ता आबिद ने रोक रखा था, तो वो मौका पाकर तेज़ी से अपने सुराख में घुस गई। तो ये चींटी का अपना स्ट्रेटजी होता है। अच्छा, इसके फ़ौरन बाद ही उस चींटे ने भी आबिद का अंगूठा छोड़ दिया और वो भी चींटी के पीछे सुराग में गायब हो गया। तो उनका जानवरों का और उनका फ्लाइज का उनका अपना दुनिया होता है उनके अपनी। तो ये सब इतने मतलब नाटकीय जिसे बोलते हैं कि एकदम इस अंदाज से हुआ, फिल्मी अंदाज से हुआ कि किसी को ना कुछ करने का मौका मिला और ना ही सोचने का। मगर कुछ देर बाद जब आबिद की तकलीफ़ कुछ कम हुई तो सब लोग इतनी तेज़ी से होने वाली कारगुजारी के बारे में सोचकर हैरान हो उठे। ये ठीक है कि उसी चींटी ने आबिद से कोई बात नहीं की थी, मगर ये भी बहुत साफ था कि उसी चींटी ने अपने साथी चींटे को ये तो या तो आवाज़ दी थी या फिर और तारीख से पैगाम, मतलब तरीके पैगाम किसी तरह से भेजकर बुलाया था, क्योंकि वह मोटा सा चींटा ना सिर्फ अपने ख़तरनाक दांतों को खोले हुए निकला था, बल्कि वो सीधा आबिद के पैर पे हमलावर हुआ। उन्होंने आबिद ने पैर रोक रखा था और फिर जैसे ही उसकी साथी चींटी आज़ाद होकर अपने घर में अपने बिल में दाखिल हो गई, उसने भी आबिद का अंगूठा छोड़ दिया। जानवर बेमकसद अटैक नहीं करते। जब उनको नुकसान, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे रास्ते में कोई रोड़ा बन रहा है, तब वो अटैक करते हैं। ख़ास करके चींटी कोई मोजी जानवर नहीं है कि बेवजह अटैक करे, तो इसलिए बेवजह चींटी का रास्ता
नहीं रोकना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वो बॉस वो अटैक ही करेंगे। और चींटी जो है ना वो अपने बिल में दाखिल हो गई और उसने आबिद का अंगूठा ही छोड़ दिया इत्तेफाक से। यकीनन ये सब अचानक नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा काम था। ये फैक्ट है, उन लोगों के लिए, चींटियों के लिए सोचा समझा काम था। बच्चे हैरानी से ही इसके बारे में सोचते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। तो हमें इस सब के बारे में दादा अब्बू को बताना चाहिए, बच्चों ने कहा आपस में एक दूसरे से। मुमकिन है वो इसके बारे में हमें कुछ बता सकें, अली अमीन ने मशवरा पेश किया। तो सब ने अमीन की बात मान ली और दादा अब्बू के घर आकर इंतज़ार करने लगे। तो शाम को जब दादा अब्बू घर लौटे तब सारे बच्चे उनके पास जमा हो गए और आज जो कुछ हुआ था उसको पूरी रिपोर्ट उन्होंने सुना दी। तो उसे सुनकर दादा अब्बू ने कहा, देखो बच्चों, एक बात तो अच्छी तरह समझ लो कि कुरान का जो वाक़या मौलाना ने बयान किया था वो बिल्कुल सही था। तो सारे नहीं, पहले के जो इंटेलिजेंट दादा अब्बू थे ये उनका ज़िक्र है, वरना ऐसे ही कोई कहा बताओ तो फिर वो किसी कहानी कोई और सुना देंगे सच्ची झूठी। तो ये कुरान पढ़ने वाले इंटेलेक्चुअल दादाजी थे, तो उन्होंने वाक़या सुनाया उनको अच्छी तरह से। तो हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि वो इस तरह बात करती हों जैसे तुम लोग आपस में बातें करते हो। जहाँ तक आबिद के अंगूठे पर हमला करने वाली चींटी का सवाल है, तो वो चींटियों की बस्ती का एक सिपाही था और इसमें कोई शक नहीं कि उसे इसी चींटी ने बुलाया था। भला बातें करने का कोई जो है दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो हम तो समझते हैं कि बातें इसी तरह की हो सकती हैं जैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं, आवाज़ से। तो अली साहब ने कहा, अगर एक चींटी अपने किसी साथी को कुछ बुलाना चाहती हो तो वो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारी तरह चिल्ला कर बताए, बल्कि वो कोई इशारा भी कर सकती है जिसे तुम्हारे लिए समझना मुमकिन ना हो। सो दादा अबू ने बात कही। तो इतनी छोटी सी चींटी भला कैसे कोई इशारा करेगी? और फिर सुराग में जो है अंदर जो है बैठा हुआ चींटा उस इशारे को देखकर कैसे देखो आ जाएगा, तो कैसे समझ लेगा? ये भी बहुत ताजुब की बात है तो हमारे लिए। तो अली अब्दुल्ला ने किस कदर हैरत से कहा, तो देखो बच्चों, इशारा करने में भी तरीके होते हैं, ये बात हकीकत है। तो कुछ इशारे हाथों, पैरों और आँखों से जो है किए जाते हैं और जिन्हें दूसरे देखकर समझ लेते हैं। इंसान भी इस तरह के इशारा करते हैं, मगर कुछ इशारे ख़ास तौर की गंध यानी कि बदबू छोड़कर भी किए जाते हैं और ये बदबू जो है ना दूसरे ये समझ लेते हैं कि उनका साथी उनसे क्या चाहता है। तो चींटियाँ भी इसी किस्म के इशारों से काम लेती हैं। तो दादा अबू ने ये उनको समझाया। तो कहानी कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह बच्चों, क्योंकि हुमैद जो है वो अभी जस्ट सो गए हैं, एकदम आँखें नम हो गई थी, सो गए। तो हम लोग इंशाल्लाह कहानी ये कंटिन्यू रहेगा, इंटरेस्टिंग है और ये सबक हासिल करने वाला है हम लोगों के लिए और इसमें कुछ नसीहतें भी है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। सो विल कंटिन्यू विद दिस स्टोरी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो।